ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कालसी क्षेत्र में जल संस्थान विभाग के अजीबोगरीब कारनामे आए दिन देखने को मिल रहे हैं, जहां आजकल बारिश के पानी ने चारों तरफ आफत बरसा रखी है। वहीं जल संस्थान, जिसे जलदाता भी कहा जाता है, वहां के कर्मचारियों की मौज मस्ती के कारण लोगों को 1 महीने से पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। विकास खंड कार्यालय से चंद दूरी पर ग्राम व्यास भूड में 1 महीने से ग्रामीण पानी के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी में जहां सरकार सोशल डिस्टेंस की बात कर रही है, वहीं पानी के लिए लोग भीड़ लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण दीवान सिंह पवार, प्रदीप वर्मा, सुरेंद्र जोशी और नारो देवी ने बताया कि चंद दिन पूर्व एसडीओ जल संस्थान ने मौके पर आकर ग्रामीणों की इस समस्या को जाना था और वैकल्पिक तौर पर पानी की व्यवस्था के लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए थे। लेकिन आलम यह है कि उच्च अधिकारियों की बात का जल संस्थान के कर्मचारियों पर फर्क नहीं पड़ता, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम कालसी से की और जब दूरभाष पर एसडीएम कालसी से इस संबंध में जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि ग्रामीणों की समस्या पर शीघ्र ही जल संस्थान के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन वहीं जब जल संस्थान के अधिशासी अभियंता देहरादून को इस समस्या के बारे में पूछना चाहा तो श्रीमान जी इतने व्यस्त थे कि फोन तक रिसीव नहीं किया। इससे ये साफ हो जाता है कि जिम्मेदार अधिकारी जनता के प्रति अपने कर्तव्य व दायित्वों के प्रति कितने सजग हैं। बीते 10 दिन की अगर बात करें तो कालसी क्षेत्र में 15 से अधिक गांव में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। आए दिन इसकी शिकायतें सामने आती हैं, लेकिन जल संस्थान के अधिकारी रटा रटाया बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और समस्या जस की तस बनी हुई है। ज्ञापन में हमने जो हमारी पानी की समस्या है उसके बारे में मैडम जी को अवगत कराया है। यहाँ पर लोगों को कोविड के समय पर भी दूसरों के घर से जब पानी भरने को नहीं मिल रहा है तो मजबूरन अन्य स्रोतों से भरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों को जो है हमने कई बार जो है उनसे शिकायत दर्ज करने के बाद मौखिक रूप से भी लिखित रूप से भी हमारे जो प्रधान जी उनके साथ मिलकर उनसे प्रार्थना की है। इसके बाद भी वहाँ से कोई भी हमें कोरा आश्वासन मिलता है। एसडीओ साहब खुद जो है मौके पे आए थे और हमें टैंकर से वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात कह रहे थे। इसके बाद भी एसडीओ साहब ने जो है हमारी समस्या की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और हम जितने भी ग्रामीण वासी हैं इस समस्या से बहुत ही चिंताजनक है और इतना रोष है कि हम जो है जब भी कर्मचारी उनके आते हैं तो 8-8, 9-9 जो है बिल वसूलने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और जब पानी की समस्या रहती है तब उसके सामने जो है वो एक आदमी भी जो लाइन को देखने नहीं आता है। इसीलिए हमने इस जल संस्थान को भी आग्रह कर दिया है और एसडीएम साहब को कि यदि हमें मजबूरन जो है कोविड के समय पे भी हमारी समस्या जो है 1 हफ्ते में उसका समाधान नहीं मिलता है तो मजबूर होकर हमें जो है सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जल संस्थान की स्वयं की हुई। सर पानी हमारे यहाँ 1 महीने से नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम लोगों के घर जा के पानी भरते हैं और ऐसी महामारी है, कोरोना की बीमारी है चल रही। हमारे घर में बच्चे हैं, सब हैं, परिवार है। हम ऐसी महामारी में दूसरों के घर से भीड़ में से पानी लेके भर रहे हैं। बिल हमारे यहाँ हर महीने पहुँच जाता है, तीसरे महीने तो पहुँच ही जाता है बिल। बोलते बिल दो, अब पानी हमारा पहुँचता नहीं। तो जल संस्थान के कर्मचारियों से बात नहीं करी आपने? सर वहाँ भी गए थे, वहाँ हमने 2-3 बार डाली है। तो जल संस्थान से कोई कर्मचारी यहाँ आया नहीं? सर आए थे देखने लिए, वो तो आए थे। अधिकारी लोग आते हैं और हमें दिलासा देके चले जाते हैं और पानी 5 बजे आएगा, 4 बजे आ जाएगा, तुम्हारे आ जाएगा, परसों आ जाएगा ये। और हमारे पानी पहुँच कब से नहीं आ रहा है पानी? पानी करीब 1 महीने से नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पानी की समस्या निरंतर इन 4 पंचायतों में है ही, चाहे वो व्यास बुढ़ो, व्यास नहरी हो, तिलवाड़ी हो। तो अभी मेरी इनके एक्शन साहब से बात हुई थी, मैंने उन्हें बिल्कुल सख्ती से निर्देशित किया है कि इस जो पानी की समस्या है इसको तुरंत तत्काल में इसका निस्तारण करें। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बता रहे थे कि काली मंदिर के नीचे कहीं लाइन टूटी है और मैंने उन्हें कहा है कि यदि आप इस जो टूटी लाइन है इसको तत्काल प्रभाव से ठीक कराएं और यदि ये ठीक नहीं कराते तो इनके उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। चकराता से श्रमिक मंत्री के लिए संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर academic session 2020-2021
कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. DD कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले DD कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।